बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे इफ़ एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा ऑन ए बी देन सी एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा एंड इंटेग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू सी इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। सी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट सी होगा और एक फंक्शन गिवन है एफ। एफ क्या है, ये गिवन है कि ये इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो हमने शो करवाना है कि अगर इस फंक्शन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए यानी सी एफ बनेगा तो वो भी आर अल्फ़ा को बिलोंग करेगा, यानी वो भी रायमन इंटीग्रेबल होगा। और इसकी इंटीग्रेशन किस तरह होगी, कांस्टेंट सी बाहर आ जाएगा और जस्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। ये हम प्रूव करेंगे। गिवन है एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा, सो देयर एग्जिस्ट पार्टीशन पी सच दैट यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। ये काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन हमने यूज़ किया है। अगर फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर तो यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन होता है। केस वन यानी कांस्टेंट के बारे में एक बार हम ज़ीरो इसको कंसीडर करेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और एक बार इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और तीनों केसेस के लिए चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन होल्ड करता है या नहीं। इफ़ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन सी एफ यानी फंक्शन को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फंक्शन ही ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फ़ा। जब सी एफ की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो के इक्वल। ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ज़ीरो डॉट इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। तो ज़ीरो किसकी वैल्यू है, सी की, फिर से ज़ीरो की जगह सी लिख दिया इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। यानी इंटीग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फ़ा किसके इक्वल आ रहा है, सी इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। केस टू है सी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी अब हम सी पॉजिटिव लेकर प्रूव करने लगे हैं। अपर सम कैलकुलेट करने लगा हूँ यू पी सी एफ अल्फ़ा, यानी फंक्शन अब हमारा क्या है सी एफ। तो यहाँ पे एफ़ की बजाय मैंने सी एफ यूज़ किया। समेशन आई इज़ इक्वल टू वन टू एन, और यहाँ पे सी एफ का सुप्रीमम जो होगा वो डेल अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई होगा। सुप्रीमम ऑफ सी एफ किसके इक्वल होगा, सी सुप्रीमम ऑफ एफ। और इन्फीमम ऑफ सी एफ किसके इक्वल होगा, सी इन्फीमम ऑफ एफ। यानी जब सी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो सुप्रीमम सुप्रीमम में रहता है और इन्फीमम इन्फीमम में रहता है, लेकिन जब सी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो सुप्रीमम इन्फीमम में चेंज हो जाता है और इन्फीमम सुप्रीमम में चेंज होता है। वो हम नेक्स्ट केस में करेंगे। इस केस में ये एज इट इज लिखा जाएगा, यानी सुप्रीमम ऑफ सी एफ इज इक्वल टू सी सुप्रीमम ऑफ एफ। एफ का सुप्रीमम क्या था, आयत इंटरवल में एम आई, तो यहाँ से सी को एम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका सुप्रीमम बन जाएगा, सुप्रीमम ऑफ सी एफ। यानी सुप्रीमम ऑफ सी एफ किसके इक्वल आएगा, सी कैपिटल एम आई। तो यहाँ पे ये सुप्रीमम ऑफ सी एफ लिखा, सी कैपिटल एम आई डेल एल्फा आई, सी कॉन्स्टेंट था बाहर लिख लिया, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई डेल एल्फा आई। और ये एम आई डेल एल्फा आई ये किसका है, ये अपर सम है पार्टीशन पी के लिए किस फंक्शन का, एफ फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पे ये एफ फंक्शन का सुप्रीमम है। दिस इम्प्लाइज यू पी सी एफ एल्फा इज इक्वल टू सी यू पी एफ एल्फा। ये हमने अपर सम कैलकुलेट किया। अब हम लोअर सम कैलकुलेट करेंगे। लोअर सम के लिए यहाँ पे आएगा एल पी सी एफ एल्फा, यहाँ पे समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन, यहाँ पे आएगा सी स्मॉल एम आई यूज़ करेंगे, यानी सेम एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे एंड पे जाकर के आ जाएगा सी एल पी एफ एल्फा, यानी एल पी सी एफ एल्फा इज इक्वल टू सी एल पी एफ एल्फा, इसके इक्वल आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, यू पी सी एफ एल्फा माइनस एल पी सी एफ एल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को जब माइनस करेंगे सी कॉमन ले लिया, यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा साथ आएगा और इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, यानी यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा लेस देन एप्सिलॉन है, तो सी इंटू एप्सिलॉन लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया कांस्टेंट एप्सिलॉन डैश से डिनोट कर दिया। दिस इंप्लाइज यू पी सी एफ एल्फा माइनस एल पी सी एफ एल्फा लेस देन एप्सिलॉन डैश। तो ये भी काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ क्या है, ये भी रायमन इंटीग्रेबल है, यानी सी एफ बिलोंग करता है आर एल्फा को। नेक्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू, यानी ये इक्वेशन टू है। इक्वेशन थ्री का अगर हम सुप्रीमम लें और इक्वेशन टू का अगर हम इन्फीमम लें तो ये इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं इक्वेशन टू को सॉल्व करने लगा हूँ।
इक्वेशन 2 का मैंने इन्फीमम लिया, इन्फीमम ऑफ यू पी सी एफ एल्फा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ सी यू पी एफ एल्फा। यहाँ पे सी पॉजिटिव था इसलिए सी बाहर आएगा और ये इन्फीमम इन्फीमम में रहेगा। अगर सी नेगेटिव होता तो फिर इन्फीमम सुप्रीमम में कन्वर्ट हो जाता। सी बाहर लिखा गया, इन्फीमम ऑफ यू पी एफ एल्फा। अब ये क्या है, इन्फीमम ऑफ यू पी, यहाँ पे फंक्शन क्या है सी एफ, ये अपर सम है सी एफ फंक्शन का। तो अपर सम का अगर हम इन्फीमम लें तो अपर इंटीग्रल के इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पे सी एफ भी रायमन इंटीग्रेबल है, एफ भी रायमन इंटीग्रेबल है, अपर और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू सेम है, तो उसको हम सेम यानी ए टू बी एफ डी अल्फा से नोट करेंगे। और इसका इंटीग्रल क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी। वैसे तो आना था ना अपर इंटीग्रल, लेकिन यहाँ पे ये इंटीग्रेबल है तो इसको हम लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल की वैल्यू सेम होती है, जस्ट इंटीग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फा लिखेंगे। इस तरह यहाँ पे सी एज इट इज़, और ये इन्फीमम है यू पी एफ एल्फा, यानी ये अपर इंटीग्रल के इक्वल आना था, लेकिन अपर और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू सेम होती है और इसको हम नोट करते हैं ए टू बी एफ डी अल्फा से। तो ये केस 2 के लिए, यानी जब सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब ये रिलेशन होल्ड करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या सी की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ये रिलेशन होल्ड करता है या नहीं। केस 3 सी नेगेटिव ले लिया हमें, यानी सी लेस देन 0। यू पी सी एफ एल्फा इज इक्वल टू, यानी ये अपर सम कैलकुलेट करने लगे हैं, इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n सी। यहाँ पे ये देखें मैंने इन्फीमम की वैल्यू लिख दी, यानी सी स्मॉल एम आई लिखा। यहाँ पे हम देख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ सी एफ, यानी जब सी नेगेटिव होगा तो सुप्रीमम कैसे ओपन होगा, सी बाहर आएगा और सुप्रीमम इन्फीमम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इन्फीमम होता है, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो फिर सबसे बड़ी वैल्यू हो जाती है, और इस तरह जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या है सुप्रीमम सी एफ, तो जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये इन्फीमम से मल्टीप्लाई होगा, यानी सुप्रीमम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फीमम में, और इन्फीमम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुप्रीमम। तो यहाँ पे सी, ये इन्फीमम की वैल्यू लिख दी सी एम आई, यानी यहाँ पे अगर हम सुप्रीमम और सी एफ लिखें तो किसके इक्वल आएगा सी, और यहाँ पे इन्फीमम एफ की वैल्यू क्या होती है ith इंटरवल में स्मॉल एम आई, वही यहाँ पे लिख दी डेल एल फाइव। सी कॉन्स्टेंट था बाहर ले लिया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डेल एल फाइव। तो ये क्या है, ये लोअर सम है सी एल पी एफ एल्फा, दिस इम्प्लाइज यू पी सी एफ एल्फा इज इक्वल टू सी एल पी एफ एल्फा, यानी इस तरफ अपर सम हो तो इस तरफ लोअर सम आता है। सिमिलरली जब इस तरफ लोअर सम होगा तो यहाँ पे ये कैपिटल एम आई, यानी यहाँ से जब हम लिखेंगे सी इंटू ये सुप्रीमम एफ, फिर यहाँ पे आएगा सी कैपिटल एम आई, यानी जब हम लोअर सम कैलकुलेट करेंगे एल पी सी एफ एल्फा तो यहाँ पे क्या आएगा सी कैपिटल एम आई, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये सुप्रीमम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल पी सी एफ एल्फा इज इक्वल टू आएगा सी अपर सम यहाँ पे आएगा यू पी एफ एल्फा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, यू पी सी एफ एल्फा माइनस एल पी सी एफ एल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया, सी कॉमन ले लिया, एल पी एफ एल्फा माइनस यू पी एफ एल्फा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, नेगेटिव सी बनेगा, और ये यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा बचेगा, वो लेस देन एप्सिलॉन था एक फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भी लिख दी। अब ये देखें सी क्या था, नेगेटिव था, इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव होगा, यानी इतनी वैल्यू पॉजिटिव है और फिर आगे ये एप्सिलॉन भी पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो भी पॉजिटिव होगी, तो इस पॉजिटिव नंबर को हमने एप्सिलॉन डैश से नोट कर दिया। दिस इम्प्लाइज यू पी सी एफ एल्फा माइनस एल पी सी एफ एल्फा लेस देन एप्सिलॉन डैश, यानी यहाँ भी काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी एफ क्या है, रायमन इंटीग्रेबल है, और इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं सी एफ बिलोंग टू आर एल्फा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 में अपर सम था उसका अगेन हमने इन्फीमम लिया, लेफ्ट साइड पे भी इन्फीमम लिया और राइट साइड पे भी इन्फीमम लिया। अब सी यहाँ पे नेगेटिव है, जब सी बाहर आएगा तो इन्फीमम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुप्रीमम में, सी बाहर लिखा जाएगा सुप्रीमम ऑफ यू पी एफ एल्फा, इंटीग्रल ए टू बी सी एफ डी एल्फा, यानी ये इन्फीमम ऑफ अपर सम का, ये जब हम इन्फीमम लें तो वो किसके इक्वल आएगा, अपर इंटीग्रल के, लेकिन यहाँ पे सी एफ क्या है, ये बिलोंग करता है आर अल्फा से, यानी रायमन इंटीग्रेबल है, तो यहाँ पे लोअर और अपर इंटीग्रल की वैल्यू सेम है तो उसको हम इंटीग्रल ए टू बी से ही डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फा, तो यहाँ से सी एज इट इज़, और इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा, यानी यहाँ पे भी ये रिलेशन होल्ड करता है।
हैंस इन ऑल केसेस सी एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा, यानी जब हमने सी इज इक्वल टू 0 किया तब भी इंटीग्रेबल था, जब सी पॉजिटिव लिया तब भी सी एफ इंटीग्रेबल था, और जब सी एफ नेगेटिव लिया तब भी सी एफ रायमन इंटीग्रेबल था। यानी तीनों केसेस में ये रायमन इंटीग्रेबल है और ये इंटीग्रेशन का रिलेशन भी होल्ड करता है, इंटीग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू सी इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा।